एक बार दुर्वासा ऋषि आए, भगवान को धाम को गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई और दुर्वासा जी ने वो माला लेकर चले गए सीधे इंद्र के पास में, और इंद्र ने संत दुर्वासा को स्वादिष्ट भोजन करा दिया और दुर्वासा जी ने प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। हाथी ने माला को तोड़कर पैरों में नीचे गिरा दिया, तो जानते ही क्या हुआ? इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज को राजा बलि ने छीन लिया है। राजा बलि कौन है साहब? दैत्यों का सम्राट है। एक बार देवताओं को लक्ष्य करके और समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को बनाया राई और समुद्र का मंथन आरंभ हो गया है राजन। लेकिन उसमें से निकला क्या है? अमृत निकलने की तो बात दूर रही, उसमें से जहर निकल पड़ा है। और जहर को मेरे शंकर जी ने पान किया है। जब समुद्र मंथन करते समय जब जहर निकला ना, देवता कहने लगे दैत्यों से आप इसका पान करो। दैत्य देवताओं से कहने लगे तुम इसका पान करो। आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अब विचार करने लगे ये तो बनी हुई बात बिगड़ गई, अब इस विष का पान कौन करे? अब तो देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी, बाबा आप जहां कहीं भी हो, आप आके इस विष का पान करो ना। उसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ में बैठे हुए हैं, पार्वती जी के साथ में बैठे हुए हैं। वो तो जगदम्बा है ना, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। तो देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और जैसे ही भगवान भोलेनाथ चलने लगे ना, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को रोक लिया। कहां जा रहे हो? कौन से भगत ने आपको याद किया है कि देवी मुझे बहुत जरूर जाना पड़ेगा, देवताओं के प्राण संकट में हैं, उन्होंने विषपान करने के लिए मुझे बुलाया है कि समुद्र मंथन हो रहा है ना। माता जी कहने लगी देवता भी बड़े चालाक हैं। जब कभी जीवन में विषम परिस्थिति आती है तो देवता आपको तभी याद करते हैं, वैसे आपको याद नहीं करते। जगह जगह इनके 56 भोग बनते हैं, तब देवता आपको याद नहीं करते। अनेक अनेक स्थान पर इनका अन्नकूट बनता है, तब देवता आपको याद नहीं करते। अब विष की बारी आई तो भगवान भोलेनाथ को याद किया है कि आप नहीं जा सकते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं अवश्य जाऊंगा देवी, मुझे जाने दीजिए। भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर आए हैं जहां पर समुद्र का मंथन हो रहा है, और जितना भी विष निकला ना, भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में लेकर पूरे विष का पान कर गए। जो विष का पान करते समय 2-4 बूंदें जो जमीन पर गिरी है ना, उन्हीं के कातर, बिच्छू, सांप आदि पैदा हो गए, विषैले जीव जंतु पैदा हो गए। और भगवान ने वो जो विष है ना वो पिया नहीं है, भगवान ने भोलेनाथ ने वो विष अपने कंठ में रोक लिया है। और तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव।
नीलकंठ महादेव का मंदिर हरिद्वार के अंदर है और बाबा की बहुत ऊंची कठिन चढ़ाई है। अच्छा, भोले बाबा के मंदिर जितने भी, माता के मंदिर जितने भी मिलेंगे सब पहाड़ों के ऊपर मिलेंगे साहब। बड़ी कठिन चढ़ाई है भगवान भोलेनाथ की, नीलकंठ महादेव की। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आपके जीवन में कभी भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए ना, तो घबराना नहीं चाहिए और उन परिस्थितियों को डट के मुकाबला करना चाहिए और हर कोई बात दिल पर नहीं लगानी चाहिए। जैसे भगवान ने वो विष अपने कंठ में रोक लिया, ऐसे संसार की बहुत सारी बातें उसको दिल के नीचे मत उतारो, उसको वहीं रोक दो। राजन, भगवान ने विषपान किया, उसमें से अमृत निकला, कामधेनु नाम की गाय निकली, वो देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली और महाराज लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी जी नारायण भगवान की भार्या बनी। अमृत कलश लेकर धनवंतरी निकला, जो दैत्य लोग छुड़ाकर अमृत का कलश ले गए, पर भगवान ने मोहिनी बनकर वो अमृत का कलश उनसे लेकर देवताओं को पान करा दिया और दैत्यों को मदिरा पान करा दिया। शंकर जी उस रूप को देखते ही रह गई। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? सेवा के कई अपराध होते हैं राजन,